लड़की जानती थी कि उसकी माँ ने जो हरी रेशमी पोशाक भेजी है उसमें जरूर कुछ गड़बड़ है, लेकिन फिर भी उसने वही पहनकर महल में होने वाली रानी की चयन प्रक्रिया में हिस्सा लेने का फैसला किया। जैसे ही वो महल के दरवाजे तक पहुंची, उसने देखा कि फू परिवार की घमंडी बेटी बाकी लड़कियों पर गुस्सा उतार रही थी। कारण ये था कि कुछ लड़कियां भी उसी की तरह हरी पोशाक पहनकर आई थी। वो सबको डांट रही थी और सजा दे रही थी। यही लड़की को समझ आया कि उसकी माँ ने ये हरी पोशाक उसे फंसाने के लिए ही भेजी थी, लेकिन वो जरा भी नहीं घबराई, बल्कि उसने जानबूझकर अपनी हरी पोशाक को और भी साफ दिखाई देने दिया। फू परिवार की नौकरानी ने उसे देख लिया। फिर एक और बेहूदी लड़की, इसे नीचे खींचो, वो चिल्लाई और लड़की को पकड़कर खींच लिया। पर जैसे ही उन्होंने उसे बाहर निकाला, सब हैरान रह गए, क्योंकि बाहर निकली तो एक सफेद कपड़ों में सजी हुई सुंदर महिला। असल में वो लड़की पुनर्जन्म लेकर आई थी। पिछले जन्म में उसके पक्षपाती माता पिता ने उसे एक गरीब विद्वान, गरीब पढ़े लिखे लड़के से ब्याह दिया था, लेकिन समझदार और बुद्धिमान होने के कारण उसने अपने पति की मदद से उसे राज्य का प्रधानमंत्री बना दिया और खुद प्रधानमंत्री की पत्नी बनी। उसी समय उसकी बड़ी बहन महल में चुनी गई और राजा की रानी बनी, पर राजा ने उसे सालों तक नजरअंदाज किया और वो ठुकराई हुई रानी बनकर महल में तड़पती रही। ईर्ष्या से भरी उस बहन ने सोचा, मेरी छोटी बहन मुझसे ज्यादा खुश कैसे रह सकती है, और गुस्से में उसने राजा के सामने ही अपनी बहन को मार डाला। तू जैसी नीच औरत मुझसे ज्यादा खुश कैसे रह सकती है, मर जा, वो चिल्लाई थी। आखिरकार राजा ने उसे हत्या के अपराध में मौत की सजा दे दी। जब लड़की ने दोबारा आंखें खोली, वो उसी दिन पर लौट आई जब उसके माता पिता उसका विवाह तय करने वाले थे। माँ बाप फिर से उसी पुराने रास्ते पर चल रहे थे, उसे उस गरीब विद्वान से ब्याहने की तैयारी में। वो सोच रही थी कि इतिहास फिर खुद को दोहराएगा। तभी उसकी बड़ी बहन अचानक आगे आई और माँ बाप से बोली, मुझे उसी गरीब विद्वान से शादी करने दो। असल में वो भी पुनर्जन्म लेकर आई थी। उसे मालूम था कि वही गरीब विद्वान आगे चलकर बहुत ऊंचाई पर पहुंचेगा और प्रधानमंत्री बनेगा, पर उसे ये नहीं पता था कि पिछले जन्म में उसके पति को ऊंचाई तक पहुंचाने वाली वही छोटी बहन थी, जिसने अपनी पूरी जिंदगी और मेहनत उसकी तरक्की में लगा दी थी। माँ बाप ने अनमने मन से ये रिश्ता मंजूर कर लिया। भले तू हमारी अपनी बेटी नहीं है, पर अगर तेरा भविष्य अच्छा हो जाए तो हमें भी सुकून मिलेगा। आगे की स्टोरी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब